याद रखिएगा साहब, इंसान की औकात उसके बैंक बैलेंस से नहीं लगाई जाती, इंसान की औकात उसके सपनों की औकात से लगाई जाती है। तुम्हारा सपना कितना बड़ा है? बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं देखता हूँ बहुत परेशान रहते हैं, हमसे कोई बात नहीं करता, कोई दोस्त नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अरे तपस्या करने का समय है पार्थ, ये तपस्या। जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय है। अब तक तुम्हें लोग घमंडी और पागल कहना ना शुरू कर दें, तब तक समझ लेना तुम्हारी तैयारी सही नहीं चल रही। डरता कौन है? ये आगे क्या होगा? जो कमजोर है। कमजोर आदमी हमेशा डरता आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया। ये कमजोरों की निशानी है साहब। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। वो तो कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा, आने दो। राइट, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा हूं, कोई कमजोर खिलाड़ी थोड़ी हूं, स्केल कर भाई। कभी भी एक शांत इंसान को, एक इंट्रोवर्ट इंसान को कमजोर मत समझना बेटा। किसी से भी जिंदगी में लड़ाई ले लो आप। कुछ लड़के होते हैं ना कि बाहर मिल, तुझको बताता हूं, मैं लड़के बुला दूंगा, इनसे लड़ लो। ये सिर्फ बोलने के शेर होते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, ड्रामाबाजी। पर कोई इंसान शांत है, चुपचाप बैठा है, उसकी दुनिया में कभी आग मत लगाना बेटा, क्योंकि वो शांति से अपनी एक दुनिया बसा के बैठा है और उसको दुनियादारी से मतलब नहीं है। पर उसकी शांत दुनिया में किसी ने जाके आग लगाई ना बेटा, वो तहलका ला सकता है ऐसा बच्चा। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कोई इज्जत होती नहीं। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब। और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहेंगे। बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास। पूरी क्लास हंसने लगी। कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए, तभी तो पढ़ोगे। आग है ही नहीं अंदर। एक आदमी को अगर आपको संतुष्ट रखना है तो उसको बताइए कि खुद से कंपटीशन करो, खुद से। गरीबों के लिए अच्छी बात है। हर साधारण आदमी को यह सिखाया जाना चाहिए कि खुद से कंपटीशन करो। हर साधारण आदमी को यह बात बता दी जानी चाहिए कि खुद से कंपटीशन करो। हर गरीब आदमी को सिखाया जाना चाहिए कि किसी और से कंपटीशन मत करो, अपने आप से कंपटीशन करो। ये गरीबों को सिखाया जाना चाहिए। अगर तुम्हें जिंदगी में साधारण रहना है, साधारण बनना है, तो खुद से कंपटीशन करो। अगर तुम्हें दुनिया में नंबर 1 बनना है तो पता करो तुम्हारे फील्ड में नंबर 1 कौन है और उसकी औकात पता करो, और पता करो वो नंबर 1 बना कैसे, और फिर उससे कंपटीशन करो कि साला मेरा कंपटीशन तेरे से है, मेरा कंपटीशन तेरे से है, मेरा कंपटीशन तेरे से है। वरना आप जैसे 1000 लोग आते हैं। आप जो सोचते हो ना सबको खुश रखें, सबके साथ रहें, सबकी हेल्प करें, सबके बारे में सोचें, जिस दिन बेटा आपका बुरा समय आएगा आपके पीछे कोई खड़ा नहीं होगा। ये बात मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, कोई खड़ा नहीं होगा। इस दुनिया में सबसे नाखुश इंसान बेटा वही है जो हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचता है। जब बारिश होता है ना, बारिश तो जितने छोटे मोटे पक्षी होते हैं, कौवा हो गया, ये सब, ये छुपने के लिए आश्रय ढूंढने लगते हैं। लेकिन जो बाज होता है ना, उसी बारिश में बादलों को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है तू बरस ले बेटा, कितना बरसे, आधा घंटा, 1 घंटा। जब बरस जाता है तो आके नीचे उसको चैलेंज करता है। तो परिस्थिति के नीचे हमें नहीं दबना है, परिस्थिति को हम दबा देंगे। यहाँ पर जो काम कर रहे हो दिल से करो। गलत इंटेंशन के साथ करोगे और गलत अचीवमेंट के साथ करोगे तो काम कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर जिस काम में हो उसमें पूरे इन्वॉल्व होके करोगे तो उसका नतीजा बहुत अच्छा होगा और ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। बिस्लरी के मालिक ने होने से पहले देखा एक दिन पानी बिकेगा देश में। जब उसने कहा तो परिवार ने बोला, मूर्ख, दूध नहीं बिकता और तू पानी बेचेगा। आज दूध बिक रहा है 50 रुपए लीटर और पानी बिक रहा है वेदांता हिमालय का 75 रुपए लीटर। होने से पहले जिसने देखा, दिस इज मेंटल सिमुलेशन। हवाई जहाज नाम की चीज पूरे विश्व में नहीं थी, लेकिन राइट ब्रदर्स ने होने से पहले हवाई जहाज को देखा और उड़ाया। दिस इज मेंटल सिमुलेशन। हुआ नहीं था। हवाई जहाज से पहले हवाई जहाज किसी ने बनाया नहीं था। आप अपनी जिंदगी में जो भी करने जा रहे हो
हो सकता है आपको मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। अरे तो पहले किसको था? जिसको पहले था उसको पहले बार ही था, पहले से पहले किसी को नहीं था। याद रखिएगा ना, आप जिंदा है ना, आप कामयाब तो छोड़िए ना, सही सलामत जिंदा है ना, तो उसी माँ बाप का देन है। छोटे बच्चों को पाल के देखिए ना, ठंडी के दिन में छोटका जो रहता है सर, माँ के पास सोता रहता है सर, हिसाब कर देगा सर। छोटका बचवा, माँ भीग के अपने बीमार पड़ते रहेगी, फिर उसको उठा के उसका कपड़ा बदलेगी, ये करेगा। वो छोटा बड़ा होके लिखेगा, जानते क्या? माई वाइफ माई लाइफ। दुनिया सफलता में बस एक चीज चाहिए, कहानी उन्हीं के ज्यादा नहीं, समय। आप जिसके पीछे समय दीजिए ना, वो आपका होगा। अभी जो आपका है ना, उसके पीछे समय दिए है, और जो आपका है ना, उसका समय थोड़ा छीन के देखिए, समय मत दीजिए, देखिए वो किसी और का हो जाएगा। जब भी तुमसे कोई बड़ा बोले तो उसका सम्मान करो, उससे जबान मत लड़ाओ। लेकिन एक बात और याद रखो, अगर तुमसे कोई अपनी गरिमा के विपरीत बदतमीजी कर रहा है, गरिमा, अब कोई शिशुपाल बन रहा है तो मारना तो पड़ेगा ही। हमेशा कमजोर लोग छोड़े जाते हैं, ताकतवर आदमी को कोई नहीं छोड़ता। कल एक लड़का मुझसे बोला, सर मैं बहुत दुखी हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा क्यों? कहा मेरी गर्लफ्रेंड चली गई। मैंने कहा दूसरी बना ले। अरे सर ऐसे कैसे? मैंने कहा तेरा प्यार अभी तेरे पास है ना? हाँ है, दूसरे को दे दे। वो चली गई, जाना है, वो तुझे मैसेज देके गई कि तू कमजोर आदमी है। यहाँ लव जैसी कोई चीज नहीं, आप जितने ताकतवर हो आपको उतना प्रेम मिलेगा। गांव के बच्चों को कहेगा ये ऐसे होते, जितने अभाव में वो जिंदा रहे ना गांव के बच्चे। शहर वाले जितना डिप्रेशन में सुसाइड कर लेते हैं ना, उतना डिप्रेशन में वो स्कूल जाता है बचपन में। उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए, दोस्त कम रखिए लेकिन चुनिंदा रखिए। यार तुम एक रात अच्छे से पढ़ाई करते हो, सीरियस होकर पढ़ाई करते हो, तो इतना अच्छा स्कोर कर लेते हो, अच्छे खासे मार्क्स पा लेते हो। अब अगर तुम बेटा उसी डेडिकेशन के साथ, उसी सीरियसनेस के साथ अगर पूरा साल थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहो, तो सोचो तुम कितना कुछ कर सकते हो। तुमको हल्के में ले रहे हो, तुम खुद ही खुद को सीरियसली नहीं ले रहे हो। 2 लाख रुपए का फोन रखते हो, गिर गया, 4 दिन कोमा में रहोगे। हमारा फोन है 5,000 रुपए का। तो लल्लन टॉप वालों ने कहा नहीं कि आपके बारे में कहा जाता है कि बकैती बहुत करते हो, तो मैंने कहा था कि कंबल की डकैती और अवध ओझा की बकैती, दम चाहिए। जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, और जो बेटा तुम्हारे पास नहीं उसको क्या बोलते हैं? दिमाग कहते हैं। नशा अगर करना ही है तो शिक्षा का नशा करो ना, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकली हुई तो मुकद्दर बना के छोड़ो। एक जरा जिंदगी में सफल होने के लिए 2 लाइनें हैं। जिंदगी में सफल वही इंसान होता है जिसके ऊपर दुश्मन नींबू फेंके तो उसका शरबत बना के पी जाए। लड़कों के लिए दोस्ती सब कुछ होती है, कितना खतरनाक कांड करके आएगा उसका दोस्त का है, कोई बात नहीं भाई, देखा जाएगा, हो जाता है। हकीकत मायने में लड़के दोस्त के पास नहीं जाते हैं। शिकायत मत करो, शक्ति का जो रास्ता है उसमें शुरुआत में कष्ट है, बिगिनिंग में, लेकिन आधे रास्ते पे तुम जैसे पहुंचोगे ना, मजा आने लगेगा। वो पहले दिन जो सुबह 4 बजे उठना कष्ट था ना, वो 2 महीने बाद सुबह 4 बजे उठना मौज बन जाएगी तुम्हारी। और इस रास्ते का जो अंत है वो बहुत खूबसूरत है। क्या चाहिए? आई वॉन्ट अ ब्यूटीफुल वाइफ। एक ये लो, अचीवमेंट्स खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगी, तुम्हें बुलाना नहीं पड़ेगा। मस्ती का जो रास्ता है वो शुरुआत में बड़ी मौज का रास्ता है। पढ़े हैं, सुबह उठे 4 किलो खाना खा लिए, समाज को दोष दे रहे हैं, सोसाइटी को, कल्चर को। जब तक जिंदगी रहेगी आपको याद करते रहे। जिस दिन याद करना छोड़ दिए सोच लेना कि खुदा ने याद कर लिया। बाबा प्रेमानंद महाराज, वो जो तुम बाबा देख रहे हो वो बाबा तो जा चुका है कब का। ये बाबा प्रेमानंद को जो आप देख रहे हो ना,
इस वक्त साक्षात श्री कृष्ण उनके शरीर में विद्यमान है। अब बाबा उसमें नहीं है। वही अंदाज बोलने का, वही रॉब वाला तरीका, वही लोगों से कहना कि बाहर निकलो। वो जो डॉक्टर ने कहा था कि बाबा आज से 17 साल पहले कि बाबा तुम 2.5-2 साल और रहोगे, तो बाबा तो 2.5 साल बाद चले गए। इस देश में ऐसी बड़ी घटनाएं घटी हैं। जिसको मौका मिले जाके साक्षात कृष्ण का दर्शन कर ले, बाबा प्रेमानंद के रूप में वृंदावन में साक्षात। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमसे हर आदमी खुश है तो तुम जोकर हो। जोकर से ही हर आदमी खुश होता है। 2-4 लोगों को जानबूझ के गुस्सा दिलवा दो, ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुमसे हर आदमी खुश रहे। भगवान से लोग खुश नहीं रहते। पता लगा चाय पी रहे बैठ के बाहर, बारिश होने लगी, नाराज हो गए कि यार यही टाइम था बारिश कराने का, यार बाहर बैठे थे, आज बहुत दिन बाद घूमने निकले थे। भगवान तेरा गुलाम है बे, तू जब कहेगा तब बारिश होगी, उसकी मर्जी है, कर दी बारिश। कभी कभी धूप ज्यादा होती तो आदमी कहता भगवान आज बारिश होती तो पकौड़े खाते बड़ा मजा आता। कभी इंसान को बहुत करीब होके सुनो, बहुतों को जवानी में पैसा नहीं देता, बुढ़ापे में देता है। सोचते हैं पैसे का करें क्या, पैसे का इंपॉर्टेंस जवानी में है। 80 साल में तुम्हारे पास 500 करोड़ रुपया आ गया, अब गिनो दिन भर बैठ के इसे पानी लगा के, और तो कुछ कर नहीं सकते। शरीफ आदमी को ज्यादा उंगली मत किया करो। शरीफ आदमी पहले सहता है और लोग उसको फिर भी छेड़ते रहते हैं, लेकिन वही शरीफ आदमी जिस दिन खुद टेढ़ा हो गया ना, तुम्हें सीधा होने का मौका तक नहीं देगा। हैं ये मानते हैं, लेकिन हम आपको भी जानते हैं। माँ बाप को धन्यवाद देना है। अभी सड़क पे किसी बच्चे को नंगे घूमते हुए देखना तो अपने माँ बाप को याद करना कि पाल पोसे कम से कम इतना बड़ा तो कर दिए कि अब कुछ कर लो, नहीं तो अगर छोड़ दिए होते सड़क पे तो सोच के देखो क्या होता। इसलिए माँ बाप का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। उनकी फोटो ले आके मेज पे रख लो, ऊर्जा मिलती है। अब तुम बॉलीवुड के हीरो की फोटो लगाए हो, कोई मुंह टेढ़ा किया हुआ खड़ा है, कोई आंख दबाए, ठीक है, अच्छे कलाकार है, उनकी कला की सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन ऊर्जा किससे मिलेगी? जिन्होंने दुनिया में कुछ अचीव किया है। जिस व्यक्ति के पास डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, वो व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, फिर उसकी लाइफ के डिसीजन कोई और लेगा। देखो पीठ पीछे दुनिया भौंकती है, भौंकने दो। वैसे भी कुत्तों से डरेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? परिवार की सबसे नेगेटिव पॉइंट ये थी कि हमारे पास कोई पीछे स्ट्रांग आदमी नहीं था। इस जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है बैकिंग। अगर आपके पास बैकिंग नहीं है तो आप इतने असहाय हैं कि आप हॉस्पिटल में एक पर्चा नहीं बनवा सकते। और जो आदमी 6 बजे जगने को लेके, जिसने रात में अलार्म लगा कि 6 बजे मुझे जगना है, अगर वो 6 बजे जग नहीं पा रहा, अगर आप एक छोटा सा बात अपना पूरा नहीं कर पा रहे, तो बड़े सपने क्या खाक पूरा करेंगे आप राइडर? मेरे घर वाले बहुत, खासकर मेरी माताजी बड़ी परेशान हो गई कि एक ही लड़का और वो वांटेड, बहुत परेशान रहती थी वो। और दुनिया के सारे अच्छे शौक हो गए मुझे, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये जितना जो कहते हैं ना राजा के शौक, नवरत्नों में से एक। लाइफ में आप तो सक्सेसफुल तभी हो पाते हैं जब आप खुद खुश हैं। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग आपसे खुश हैं या नहीं खुश हैं, आई थिंक चीजें नहीं मैटर है। याद रखिएगा, अगर आपको दूर तक मंजिल पे जाना है तो विवर्तन छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर का डिफ्लेक्शन छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी कामयाबी पर दूर तक पहुंचेंगे। लेकिन आपको चाहिए इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, ना हो तो नहीं होगा। यू हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट। अगर हीरे की तलाश है तो सोना को छोड़ना पड़ेगा। अगर अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो दूसरे लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आपको किराए पे हायर कर लेंगे भाई। जिस काम से जितना डर लगता है उतना ही करो, जितना करोगे उतना एक्सपर्ट होगे, और जितना एक्सपर्ट होगे उतना ही सही सलामत तरीके से करते चले जाओगे और एक दिन जीत जाओगे। मांसपेशियों की तरह होती है। मैं तो पोज दे रहा हूं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए। आपको शिक्षक वही जो स्टूडेंट के दिल की बात को समझ जाए।